हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये गिरावट कब तक जारी रहेगी, कहां तक जाएगी, कब मार्केट स्टेबल होगी। और समझेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। अगर आप निफ्टी को देखोगे, पहले हम डेली टाइम फ्रेम को लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर व्यू को प्रिपेयर कर रहे हैं, आवर्ली टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे कैसे इंट्राडे में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी समझो। देखो, पहले डाउन ट्रेंड में प्राइस कैसे मूव होता है, लोअर लो एंड लोअर हाई लगाते हुए इस तरह से मूव होता है। समझो, प्राइस नीचे आया, ये एक इंपल्सिव मूव बनाया, पहला लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई, परफेक्ट। अब जब दूसरा इसने इंपल्सिव मूव दिया, दूसरी रैली दी डाउन साइड में, तो वो दूसरी रैली, दूसरे इंपल्सिव मूव पहले इंपल्सिव मूव से छोटा था, यानी इसका साइज कम हुआ। फिर इसने एक न्यू लोअर लो बनाया, प्राइस ऊपर गया न्यू लोअर हाई बनाते हुए। इसके बाद प्राइस ने जब तीसरा लोअर लो बनाया, ये तीसरा लोअर लो बनाया, सो रैली प्रीवियस रैली से फिर छोटी हो गई। यानी सेलर्स जैसे जैसे मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं, बायर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और बायर्स अपने आप को हल्का सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोमिनेंट सेलर्स ही हैं जो मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस हल्का ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, परफेक्ट। अब आगे क्या डायरेक्शन हो सकती है, क्या ये रैली यहीं से छोटी कंटिन्यू होगी या फिर ऊपर जाएगी, वो सभी समझते हैं। मंडे के लिए सबसे पहले आप मार्क कर लो 23,000 का लेवल। लेकिन इससे भी पहले आप ध्यान से दो चीजें समझो कि मंडे को और आने वाले वीक में हमारी दो इवेंट होने वाली है। एक पहली 30 जनवरी को है एक्सपायरी और 1 फेब को है बजट 1 फेब को। अब आप ये समझो, बजट से पहले एक दिन पहले आते हैं इकोनॉमिक सर्वे। क्या हो सकता है, क्या बजट प्लान हो सकता है। वो इकोनॉमिक सर्वे मार्केट में एक वॉलेटिलिटी प्रदान करता है। वॉलेटिलिटी यानी मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। और ये वॉलेटिलिटी 3 डिसीजंस को लेकर आती है मार्केट में। या तो एक बाइंग डिसीजन बनेगा लोगों का, या फिर एक सेलिंग का डिसीजन बनेगा, या फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इनडिसीजन। बाइंग डिसीजन बनेगा तो बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश कैंडल होगी, सेलिंग में बेरिश कैंडल होगी, इनडिसीजन में डोजी कैंडल होगी, परफेक्ट। सो ये सभी पॉइंट्स भी आप नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान रखना और ट्रेड को वैसे ही प्लान करना, इस वॉलेटिलिटी में फंस मत जाना। क्योंकि बजट वाले दिन क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, अचानक से नीचे आ जाएगी, पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है जैसे जैसे न्यूज आती है, परफेक्ट। सो मंडे को प्राइस एक्शन में 23,000 का जो लेवल है, ये एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर 23,000 के इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद जो पहली सपोर्ट निकल के आती है हमारे पास, वो है ये पहली सपोर्ट जो 22,770 के आसपास निकल के आती है। अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाती है 1 से 2 दिन में और 22,700 के लेवल तक चला जाता है प्राइस, चांसेस कि प्राइस और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, नीचे कंटिन्यू कर सकता है। और उसके बाद सिर्फ एक ही सपोर्ट बचेगी, वो है ये 21,900 वाली। 21,900 ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नीचे बचने वाली है। सो चांसेस कि प्राइस अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देता है 23,000 का जो क्रिटिकल सपोर्ट है और 22,700 पे चला जाता है 1 से 2 दिन में, सो हमको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 21,900 से 22,000 के लेवल्स। ये है एज पर दी प्राइस एक्शन। अब इंट्राडे में आप कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो वो डिस्कस करते हैं। सो अगर आप इंट्राडे में ध्यान से देखोगे, आवर्ली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने 3 स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई है। कभी भी मार्केट इस तरह से ट्रेवल नहीं करता, तो मार्केट करेक्शंस देता है, ऊपर जाता है, जो
जब बुलिश मार्केट होती है तो प्राइस हल्का नीचे आता है, करेक्शन देता है, फिर ऊपर जाता है। हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे ऊपर जाए। ऊपर कहां तक जाए? इस रैली का, ये जो रैली है इसका 50% एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट कहा जाता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ठीक, 50% का लेवल। सो हो सकता है इन लेवल्स पे 23,200, 23,150, इस लेवल के आसपास अगर आपको एक बेरिश पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, वहां आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर प्राइस एक बेरिश बिल्डअप सेट करता है, मान लीजिए ओपन होता है यहां और एक बिल्डअप बनाता है, उसके बाद 23,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो वहां भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। टारगेट्स आपको 22,700 और एक 22,000 तक भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक में। अब अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। बोला था कि प्राइस 6 मंथ से साइडवेज मूव में ट्रेवल कर रही है, राइट। प्रीवियस 6 मंथ से साइडवेज मूव में ट्रेवल कर रही है। प्राइस ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। उसके बाद में ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद प्राइस ने एक ब्रेकडाउन दिया, अपनी सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन। और जब ये सपोर्ट थी, पहले ये सपोर्ट के लेवल थे, अब ब्रेकडाउन देने के बाद में आगे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा। जैसे ही प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, प्राइस ऊपर गया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के लेवल को रीटेस्ट करके, यानी प्रीवियस सपोर्ट के लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आया। और नीचे कहां तक आ गया? अपनी जो क्रिटिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, जिसको हम बोल रहे हैं 48,000। 48,000 का बैंक निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है, तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको देखने को मिलेगी वो है ये, जिसका लेवल निकल के आता है 47,300। सो हो सकता है बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वेज आएंगे, डर के माल, और जिस हिसाब से एफआईआई की सेलिंग चल रही है, मार्केट के कोई भी पार्टिसिपेंट्स हो, वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि 47,300 का आपको लेवल भी देखने को मिले आने वाले वीक में, और एक दिन में भी मिल सकता है। आर्ली टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे इंट्राडे के लिए, तो प्राइस ने एक डबल प्रेशर बनाया है, प्रेशर 1, प्रेशर 2। डबल प्रेशर क्या होता है कि जब मार्केट एक रैली के बाद में, एक बेरिश रैली के बाद में प्राइस ऊपर जाता है, उसी रैली की अपोजिट डायरेक्शन में यानी करेक्शन देते हुए, और प्राइस फिर से नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल था ऑलमोस्ट उसी लेवल तक, वहां से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, तो इसको हम डबल प्रेशर भी कह देते हैं, जिसको एम पैटर्न भी कह देते हैं। बट एम पैटर्न बनता है अप ट्रेंड में। परफेक्ट। सो इस लेवल के बाद में प्राइस ने बना दी है ये एक नेकलाइन 48,350। इस नेकलाइन को क्या बोलेंगे? 48,350। परफेक्ट। अगर प्राइस इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन देता है, तो हमारी एक सपोर्ट है, जिस सपोर्ट का लेवल है 48,000। इन लेवल्स तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइस 48,000 के इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया है, जो वीकली के हमारे टारगेट हो सकते हैं, सो अगर मार्केट 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देती है, सो हमको हो सकता है कि 47,350 और 47,300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर आपको भी एनालिसिस पसंद आ रहे हैं और प्राइस एक्शन सीखने को मिल रहा है, सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।